नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे कुछ योगासन। आप लोग भी योग की यात्रा चालू करना चाहते हैं, आप लोग बिगनर हो, आपको पता ही नहीं चलता है जो कौन सा शुरुआती स्टेप करूं, कौन सा योग करूं जिनसे कि मुझे योग करना आ जाए, कोई इंजरियां भी ना आए और मैं योग सही ढंग से कर सकूं। अगर आप लोग प्रॉपर ढंग से योग सीखना चाहते हैं तो आप लोग सही चैनल पर आए हो। मैं आज आप लोग को बेसिक, सिंपल और क्लियरिटी और सही बताऊंगी जो योगा अभ्यास कैसे किया जाता है और शुरुआती में कौन कौन से योग किए जाते हैं। क्योंकि आप लोग बिगनर हो, आप लोग को पता ही नहीं चलता है जो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो आप लोग चिंता ना करें, अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो आप लोगों को कौन सा योगा करना है। सबसे पहले अगर आप लोग मन में ठान लिए हो जो मैं फिट रहें, स्वस्थ रहें और मुझे कोई इन फ्यूचर बीमारी ना हो, तो आप लोग सही चैनल पर हो। तो मैं अभी बताऊंगी। तो अगर आप लोग योग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जरूरी है जो अपने माइंड को और अपने मन को और बॉडी अलाइन को सिंपल रखना है, एकदम सही रखना है। तब जाके आप कोई भी योग क्रिया सीख सकते हो, वो कोई कम से कम सूक्ष्म व्यायाम ही क्यों ना हो। अगर आप लोग मन में ठान लिए हो जो मुझे योग सीखना है तो इसके लिए आपको मन, तन और चित्त सभी को लगाकर करना होगा। तब आप लोग बहुत ही इजी मैं आज से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं अभी बैठ के, जिसे सुख आसन कहते हैं, उसमें बैठ के 2-3 योगा से अभ्यास बताऊंगी बिगनर के लिए, जो अगर वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उन लोगों को बहुत ही इजी हो जाएगा योगा करना और वो घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं। तो आप लोग चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी इस योगा अभ्यास की पहली क्लास में ज्वाइन करिए और अभी मैं जैसे बताती हूँ वैसे करने का अभ्यास जब आपको टाइम मिले। लेकिन वैसे तो सुबह का समय सबसे अच्छा होता है योग क्रिया के लिए, तो आप लोग सुबह में ही करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो खाली पेट शाम के समय भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। योग क्रिया ऐसा है जो आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, हैवी नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो आपको शरीर पर कोई इंजरियां नहीं आएगी। बॉडी टेक्सचर जो होगा मतलब वो खराब नहीं होगा, मतलब आप लोगों का, तो फिर उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे आप लोग योग का। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ ये वीडियो देखें और करने की कोशिश करिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं करूंगी सुखासन। उसके लिए जमीन पर आप बैठ जाएं, दोनों घुटने को मोड़े इस तरह से। ये सिंपल है, सुख आसन इसे बोलते हैं। पहले आप इसका प्रैक्टिस करो। अभी मैं 3 योगा अभ्यास बताऊंगी। इसका अगर आप लोग रोजाना 2-4-5 मिनट करने बैठते हो, उसके बाद आगे आगे मैं बताऊंगी जो कौन कौन से योगा अभ्यास करोगे जिनसे कि आप लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से योग क्रिया सीख सकते हो। तो सबसे पहले करेंगे, दोनों पाँव को ऐसे घुटनों के मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे इस तरह से और अपने रीढ़ की हड्डी और पीठ को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। ये नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कंधे खुले रहेंगे, मतलब कि ऐसे स्ट्रेट रहेंगे। छाती मेरा मतलब कलेजा जो मेरा होता है वो भी ओपन रहेगा और रीढ़ की स्पाइन जो होता है शरीर का वो भी मेरा स्ट्रेट रहेगा इस तरह से। और अपने हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जिस अवस्था में आप लोगों को सही लगे इस अवस्था में रखो। और इसको एक मतलब जांघ के नीचे एक पाँव और एक जांघ के नीचे एक पाँव इस तरह से, इसे कहते हैं सुख आसन। इस तरह से स्ट्रेट बैठेंगे। आप देखोगे सही पोस्चर अगर सही आपका शरीर का सही रहेगा तो आप लोग कोई भी योग क्रिया करोगे तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग सोचो जो मैं अभी ये नॉर्मल, आप ये नहीं समझो ये पलथी मारना, आप इसको फील करो जो ये मेरे योगा कर रही हूँ, तो आप लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ क्या करेंगे, इस अवस्था में बैठ जाएंगे और इसका सबसे प्रमुख है आप श्वास पे ध्यान दो। मन में आंख बंद करेंगे इस तरह से और मन में सोचेंगे जो मैं कोई योग क्रिया कर रही हूँ और कंधे में खुले रहेंगे,
चेस्ट मेरा खुला रहेगा, रीढ़ की हड्डियां और पीठी एकदम सीधा रहेगा और कमर भी मेरा सीधा रहेगा। इसके बाद करेंगे आंखें बंद करके, श्वास पर ध्यान देते हुए लंबी श्वास लेंगे और उसको इनहेल करके उसको लॉक करेंगे, रोक लेंगे इस तरह से, और देखेंगे कि कितनी देर तक रह सकते हैं। आप लोग को जितने शरीर की क्षमता हो उतना देर रखें। उसके बाद नॉर्मली रखने के बाद छोड़ देंगे इस तरह से। इस अवस्था में आप लोग कम से कम 5 मिनट बैठने का अभ्यास करो। ये मेरा पहला योगा अभ्यास हुआ। फिर से एक बार करेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे रखो, ये एकदम सही है। सुख आसन का पोज ऐसे रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हो एकदम सही रखना है, सब कुछ एकदम स्ट्रेट। हाँ, तो इस तरह से मेरा पहला ये आसन हो गया। अब यहीं से क्या करेंगे, ये मेरा पहला अभ्यास हो गया योगा का। ये अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो आप लोग मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी जो कैसे योगा होता है। बैठ के नॉर्मली सिंपल क्लियर योगासन जो होते हैं सबसे पहले उन्हें सिखाया जाता है, बैठ के किए जाने वाले मतलब योगासन, जो आप लोग इजी हो और सरल हो, आप लोग इसे करो। उसके बाद मैं आगे आगे बताऊंगी। अब इसके बाद आता है वज्र आसन। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये भी बहुत सिंपल है और बहुत ही बेनिफिट है। वो तो अभी जो सुख आसन हुआ वो आपके बॉडी के लिए हुआ। अगर आपका बॉडी सही पोस्चर होगा, सही तरीके से रख सकते हो, तो आगे जाके आप कोई भी योगासन करोगे तो आपको करने में इजी होगा, स्टेप बाय स्टेप करने में। तो वो सबसे पहले हो गया सुखासन। अब आता है पाँव। अगर आपका मजबूत रहेगा तब आगे जाके आप उसका भरपूर मतलब योग का फायदा ले सकते हो। तो अब करेंगे वज्र आसन। तो वज्र आसन करने के लिए पहले ऐसे सिंपली पाँव को ऐसे फैलाएंगे और अपने घुटने को मोड़ेंगे इस तरह से। आप लोग करने की कोशिश करो आराम से, जैसे ही आप लोग को सुविधा। अगर पहले नहीं हैवी वेट है, अगर कोई इंजरियां है, नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करने की कोशिश करिएगा तो हो जाएगा आराम से। अगर आप लोग फिट हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम, अगर पूरा नहीं आ रहा, ऐसे हो रहा है, ऐसे ही करो, लेकिन करने की कोशिश। पहले दिन ऐसे होगा, फिर दूसरे दिन ऐसे करेंगे, तीसरे दिन हो ही जाएगा। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप 15 दिन लगातार करने की कोशिश करते हो तो हो जाएगा। तो फिर ऐसे करेंगे और इस पाँव पे अपने शरीर का भार देंगे इस तरह से, इस पे ऐसे देंगे, फिर एक पाँव ऐसे मोड़ेंगे और इस पाँव में मेरा दोनों सटा रहेगा, ये घुटना मेरा और मेरा पंजा भी सटा रहेगा, लेकिन एरिया जिसे कहते हैं, हील कहते हैं, वो थोड़ा खुला रहेगा। वो जो खुला रहेगा उसमें अपने हिप को लॉक करना है। आप लोग देखो इस तरह से, इस तरह से, और इस अवस्था में बैठेंगे। ये भी हो गया। इससे क्या होगा, आपका बॉडी पोस्चर से, इसमें ऐसे नहीं बैठना है, आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, कंधे सही खुले रखना है, रीढ़ की हड्डी सही रखना है, स्पाइन कमर सही रखना है। फिर आपको एक तरफ स्ट्रेट होके देखना, आंखें आपकी सीधी होनी चाहिए, कोई एक बिंदु ले लो उस पर देखना है। और इस अवस्था में कम से कम 5-10 सेकेंड तक रुको। इसमें भी क्या करेंगे, सांस के अपने नेक को, गर्दन को सीधी रखेंगे और डीप ब्रीदिंग लेंगे। सांस भरिए, उसको अंदर जाने दीजिए और उसको रोकिए कम से कम 5 सेकेंड तक। 5 तो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, फिर से लंबी सांस लेंगे। इस तरह से आप लोगों को ऐसे करना है। ये हो गया मतलब मेरा वज्र आसन। इनसे बहुत ही फायदे होते हैं। फायदे तो मतलब खाना खाने के बाद अगर आप लोगों को इंडाइजेशन है, खाना नहीं पचता है, खट्टी ढकार आता है, अफरा रहता है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पेनक्रियाज का है, किडनी की परेशानी है, गैस बन रहा है, कब्ज की शिकायत है,
इस अवस्था में इसे कहते हैं वज्र आसन। ये बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है बैठ के। ये आसन कोई भी नया जो होता है, बिगनर होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, योगासन के बारे में नहीं पता है, तो अभी मैं सुख आसन बताई हूँ, उसके बाद में अभी ये वज्र आसन बताया। तो ऐसे आप लोग कम से कम 5 मिनट बैठो, उसको 5 मिनट और इसको 5 मिनट। यहीं से क्या करेंगे, ये आ जाता है। मैं इसी आसन पर, इसे कहते हैं सिंह आसन। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, अपने पाम्स को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे दबाएंगे और अपने जीभ को बाहर रखेंगे, नेक को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और अपने कंधे खुले, इन ऐसे ऐसे रहेंगे। ऐसे कर लेंगे तो कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसे करना है, स्ट्रेट रखेंगे, उसके बाद पाम्स को ऐसे दोनों हाथ मतलब घुटने पर रखेंगे इस तरह से, श्वास लंबी लेके उसे छोड़ देंगे। उसके बाद सिंह आसन। सिंह आसन इसलिए कहा गया, जब कभी आप देखोगे शेर को या सिंह को ऐसे बैठता है और जीभ को निकालता है, उससे क्या होगा, आपका किसी किसी का थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बहुत हेवी वेट हो जाते हैं, उसके चलने फिरने खाने मतलब तब आपके गला का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है, फेस में ग्लो आएगा। अगर आपको डल हो गया है, बहुत झाइयाँ है, झुर्रियाँ आ गई है, पिंपल है, तो ये सब पर भी ये काम करेगा। तो यहीं से इसका अब तीसरा आसन आ गया। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे, अपने पाम्स को ऐसे ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को सीधा रखेंगे, पीठ को कमर को सीधी रखेंगे, गर्दन मेरा खुला रहेगा। अब करेंगे सिंह आसन। इसके लिए आप लोग को जितना हो सके जीभ को बाहर करिए और सिंह जैसे दहाड़ता है उसी तरह से दहाड़ना है हमें। ऐसे रखने के बाद जैसे और अपने आंखों को जितना खोल सकते हैं, जितना खोल सकते हैं आप लोग बड़ा करिए आंखों को। इसके 4-5 रेपिटेशन लगाएंगे और उसके बाद देखिएगा आप लोग को बहुत ही ऊर्जा फील होगा। तनाव, स्ट्रेस, जितना मानसिक रोग रहता है, ये सब भी इनसे दूर होता है। तो आप लोग करके देखो, तब मुझे बताना जो हाँ सही में सही बताई है, और गलत कोई भी स्टेप ना करें, जैसे मैं बताए वैसे ही करें, तो आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो करना क्या है, फिर से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, जीभ बाहर करेंगे और शेर की आवाज निकालेंगे। आंखें खुली रहेगी, मेरा कंधा खुला रहेगा और कमर भी सीधी रहेगी। चलिए फिर से एक बार करते हैं। नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, पूरी अवस्था में इस तरह से। फिर से 1-2 मिनट रुकेंगे, फिर से इसको दोहराएंगे। आप लोगों को जितनी देर हो सकता है उतनी ही करिए, 2 बार 4 बार 5 बार शुरू में। उसके बाद इसका समय बढ़ाते चलिए। फिर बैठ के, ये हो गया मेरा तीसरा। अब मैं चौथा बता देती हूँ। बहुत ही इजी है, अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। हम हमेशा बताती हूँ, अगर शरीर का आपका पोस्चर सही रहेगा तो आप लोग आगे जाके कोई भी शीर्ष आसन तक कर सकते हो। मैं भी शुरुआत में ये सब योगा अभ्यास की, तब मैं जाके शीर्ष आसन तक पहुंची हूँ। मैं सब अभी कोई ऐसा योगासन नहीं होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग इसका करने का अभ्यास करो। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ तीसरा। तब ऐसे करेंगे सिंपली, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। अगर दंड आसन में बैठने के बाद आप लोग वज्र आसन में बैठे हो, उसके बाद आप सिंह आसन कर लिए तो थोड़ा पाँव में दर्द होगा, तो आप लोग आराम से ऐसे कर लेना 2 मिनट के लिए। फिर ऐसे करेंगे, इसको मोड़ेंगे, एक पाँव को मोड़ेंगे इस तरह से और नीचे जमीन में टक करेंगे इस तरह से। फिर एक पाँव को मोड़ेंगे और इसको जमीन में टक कर देंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। और अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पाँव की उंगलियों को पकड़ेंगे और इस तरह से ऐसे बैठेंगे। इनसे क्या होता है, आपके पाँव
पाँव का मांसपेशियां मजबूत होता है। आपके पाँव में जो दर्द रहता है, गिठिया रहता है, क्षय रोग, दमा, कब्ज की शिकायत, ये सब दूर होते हैं। इस अवस्था में भी बैठेंगे इस तरह से, अपने कंधे खुले रहेंगे, छाती आगे की ओर रहेगा और आपका रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। और इसको शुरुआत में हो सकता है आपका ऐसा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रह सकता है। अगर हो रहा है तो आप लोग इसको ऐसे जमीन में टक कर दीजिए, जैसे मैं की हूँ, और इसको पकड़िए और इसको जितना अपने नाभि की तरफ प्रेस करिए। ये नहीं कि यहाँ ऐसे कर ली, ऐसे में नहीं होगा, ऐसे सटाइए। लेकिन अगर इतना ऐसे ही हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे इस तरह से और इसको पकड़ेंगे। फिर से श्वास लंबी भरेंगे और श्वास को अंदर रोकेंगे, फिर से छोड़ेंगे। और यहीं से अब तीसरा चौथा हो गया, अब पांचवा इसी अवस्था में करेंगे। इसको पकड़ लेंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इसे कहते हैं तितली आसन। तो देखिए, एक ही आसन में, एक ही पोस्चर में दो दो आसन छुपे रहते हैं। तो अगर आप लोगों को इसको एडवांस करना है, जैसे ये पद्मासन हो गया, ठीक है, तो पद्मासन हो गया तो इसमें इसका भी मतलब बेनिफिट हो गया। अब इसी से तितली आसन भी हो जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे कर दिए, तितली के साथ, तितली जैसे पंख ऐसे ऐसे करती है तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये सब आप लोग धीरे धीरे करते रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आज अभी मैं 5 योगासन आप लोगों को बता दी हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही फायदे होंगे। अभी मैं आपको जितने योगासन अभ्यास बताई हूँ, अगर आई होप आप लोग इसको प्रत्येक दिन करने की अभ्यास करते हो, आप लोग आगे जाके बहुत ही अच्छा योगा अभ्यास कर सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हो। तो आप लोग ज़रूर इसका अभ्यास करें। तो चलने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और नहीं तो एक्सरसाइज तो ज़रूर ही करें। बाय, टेक केयर।